धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासगंज गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसका गुपचुप दाह संस्कार कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिला पुलिस द्वारा भरतपुर एसएफआर को सूचित किया गया, जहां से एफआरएसआर टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए गए। घटना की सूचना पाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मनिया डीएसपी राजेश शर्मा और थाना प्रभारी नरेश शर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा महिला की मौत को लेकर जांच की जा रही है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर महिला बीते 26 वर्ष की हत्या कर उसकी शव को दाह संस्कार कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गोलीपुरा गांव की रहने वाली महिला मनतेज की शादी वर्ष 2014 में कासगंज गांव के देबू के साथ हुई थी, जिसके 3 बच्चे हैं। महिला की हत्या किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला का गुपचुप दाह संस्कार कर दिया गया था, जिसकी हत्या की जानकारी मिलने सामने आने के बाद भरतपुर से टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। महिला की मौत की खबर पियर पक्ष को दे दी गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा नेता और संगठन पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिला प्रशासन से वार्ता कर मेडिकल कॉलेज और नवीन जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देख संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा भारत सरकार को आमजन की हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की बात कही है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चौमुखी विकास की आधारशिला पर चल रहा है। देश के प्रत्येक सेक्टर में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। विश्व के पटल पर भारत की विशेष पहचान स्थापित हुई है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय काम किए जा रहे हैं। सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को सरकार अवसर दे रही है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। देश की सत्ता आज मजबूत हाथों में है। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार की वजह से लोगों को विशेष सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी वार्ता कर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मरीजों से जानकारी लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने संतोष व्यक्त किया है और चिकित्सकों को भी सराहनीय काम करने का हौसला बढ़ाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री का धौलपुर जिले में 2 दिवसीय दौरा है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पताल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन से फीडबैक लिया जाएगा। क्योंकि ये मेरा एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट का विजिट है और इस कड़ी में हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम चल रहा है उस काम के प्रोग्रेस को देखते हैं, काम की क्वालिटी को देखते हैं, वहाँ पर कैसा काम चल रहा है, प्रोग्रेस कैसा है। और इसी कड़ी में हम आज मेडिकल कॉलेज धौलपुर में आए हैं और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हम यहाँ के जो भी जिनसे भी मैंने इंटरेक्शन हुई, जिनसे बात की, तो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड थे। लोगों को बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ मिल रहा है और लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज कुछ 3-4 सेक्टर पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में हमारी जो सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि गांव-गांव में जाकर मिनिस्टर खुद प्रवास करके देखें कि कैसा काम चल रहा है और इसी कड़ी में हम आ जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय राजभूषण चौधरी सोमवार को 2 दिन के धौलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में धौलपुर से सरमथुरा जाते समय बाड़ी के खानपुर गांव में जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी का खानपुर गांव के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा ने उन्हें गांव से जुड़ी कई समस्याओं से भी अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान गाँव में चल रही आंगनबाड़ी पाठशाला गढ़ी मोहल्ला का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर मौजूद रहे। ग्रामीणों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने खानपुर गांव में चल रही पेयजल योजना के बारे में भी जानकारी ली।
इस दौरान उन्होंने गढ़ी मोहल्ला पहुंच आंगनबाड़ी पाठशाला में मौजूद छोटे छोटे बच्चों से उनके नाम पूछे और उनका हालचाल जाना और खाने पीने को लेकर केंद्र की कार्यकर्ता से जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार यह चाहती है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह आम जनता तक पहुंचे। योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में परेशान है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने खानपुर ग्राम पंचायत के सरपंच राजेश मीणा और पंच पटेलों द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया। देखिए, सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इस कड़ी में अभी हम आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने आए हैं और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बनने के बाद यह कि लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा होगा। बच्चों के लिए ये अच्छी एक व्यवस्था होगी जहाँ कि बच्चे यहाँ पढ़ेंगे भी और उनको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। और एक डिमांड आया है कि बगल में एक अच्छा बिल्डिंग जो पहले पटवारी का आवास हुआ करता था, तो एक बिल्डिंग के लिए आई है और उसको हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने मसाज पार्लर पर छापेमार कार्रवाई कर उसके आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पकड़ा है। पुलिस को मसाज पार्लर पर आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ 2 कस्टमर और 6 लड़कियां मिली हैं। यहाँ 6 लड़कियां बंगाल, दिल्ली, आगरा, मथुरा और ग्वालियर की हैं, जहां कस्टमरों से 1000 से लेकर 5000 में कैश और ऑनलाइन डीलिंग कर इस धंधे को चलाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने वुमेन ट्रैकिंग होने की संभावना को जताते हुए सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर में द हीलिंग हेड मसाज थेरेपी के नाम से मसाज पार्लर चलाया जा रहा है, जिसके आड़ में सेक्स रैकेट का कारोबार जोर शोरों पर चल रहा है। इस सूचना पर एसपी ने क्राइम ब्रांच एएसपी कृष्ण लाल चंदानी के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए भेजा, जहां टीम ने मसाज पार्लर पर एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर पहुंचाया। उसके द्वारा पुष्टि होने पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और मसाज पार्लर पर मौजूद 6 लड़कियां टीम को मिली। इसके बाद ये 2 ही कस्टमर, मैनेजर और पार्लर संचालक को मौके से हिरासत में लिया है। तब पुलिस ने पार्लर की जांच पड़ताल की तो वहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल, हिसाब किताब की डायरी और नगद रुपए बरामद किए। संचालक ने बताया कि यहां पार्लर पर आने वाले कस्टमरों से मसाज के नाम पर 1000 से 5000 रुपए में सौदा तय करते थे। पार्लर पर अलग अलग जगह की लड़कियां मिलने से पुलिस को वुमेन ट्रैकिंग होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर थाने पहुंचाया है, जहां एक एक कर सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हो सकता है। ग्वालियर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जो द हीलिंग हैंड स्पा है, यहाँ पे अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। तो इस पर से ग्वालियर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 थानों से टीम गठित की थी, जिसमें सबसे प्रथम महिला थाना, उसके बाद क्राइम थाना और विश्वविद्यालय थाना से स्टाफ लिया गया था। और इसमें सीएसपी महाराजपुरा, सीएसपी यूनिवर्सिटी और टीआई महिला थाना के साथ रेड की गई। जब प्रेमाइसिस पे रेड की गई तो 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले और हमने जो अपना पंटर यहाँ पे पहले प्लांट किया था, उसको कुछ नोट की सीरीज़ लेके पहले ही भेज दिया गया था। तो वो भी हमें यहाँ पे मिला और वो नोट उसने पेमेंट करके अपने लिए सर्विसेज बुक की थी, तो वो नोट भी बरामद किए। बाकी और भी पदार्थ जब्त किए गए हैं स्पा से और इसमें 2 प्रॉपर्टी मालिक जो इसका संचालन कर रहे थे और 2 कस्टमर, इन पे अभी प्राथमिक तौर पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। बाकी जो 6 लड़कियां मिली हैं स्पा सेंटर से, उनसे भी जब्तियां की जा रही हैं और इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। बताया ना कि जो संचालक है उसने मुंबई का रहने वाला यहाँ पे चलाना था रेडी। जो इसका मैनेजर है वो मुंबई का रहने वाला है और जिनकी प्रेमाइसेस हैं वो ग्वालियर के ही ओनर है। तो अभी वो जो मुंबई, आप जैसा बता रहे हैं कि जो मुंबई के थे वो इसका मैनेजर थे और उनको 25,000 रुपये सैलरी पे ओनर ने रखा हुआ था, तो वो संचालन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना के पोरसा थाना इलाके के रामनगर में चावला व्यवसाय के घर पर बदमाश सौरभ तोमर और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में व्यापारियों की 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और व्यापारी को गोली के छर्रे लगे हैं। आसपास के लोग और ग्रामीणों ने पोरसा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने खाली खोखे और जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं।
पीड़ित आकाश तोमर ने बताया कि वह अपने मकान रामनगर में घर पर सो रहा था। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर निकलकर देखा तो सौरभ तोमर अपने साथियों के साथ कट्टे और बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद फरियादी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कारतूस जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। आकाश तोमर और बदमाश सौरभ तोमर दोनों ही पीडीएस के चावला की तस्करी मुरैना के ग्रामीण इलाकों से खरीदकर राजस्थान और हरियाणा ट्रकों के माध्यम से बेचते थे। किसी बात को लेकर दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया कि दोनों ही लोग पीडीएस के चावल खरीदकर व्यापार करते थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों में विवाद चल रहा है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खाली कारतूस जब्त किए हैं और पीड़ित की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 1:10 की बात है करीबन। हम सो रहे थे अपने, मैं फैमिली के साथ में हॉल में, हमारी गाड़ी भी खड़ी थी बाहर हमारे मकान के। तो जस्ट एक्चुअली ये सौरभ और क्या नाम, उमाशंकर गुप्ता जी के लड़का शिवम गुप्ता और प्रिंस तोमर मंसूरपुरा से, और ये अपना हरिशंकर शिकरवार क्या विजय सिंह शिकरवार के हरिशंकर उनका सुपुत्र, ये 4-5-6 लोग के करीबन थे और 3 गाड़ियां थी। मैंने देखा तो क्या ये पहले आए, उन्होंने सीधे आके गेट में फायर दिया, जो कि फायर सीधा गाड़ी गेट को क्रॉस करता हुआ और आके सीधा यहाँ से ये पशुरिया से निकलता हुआ हाथ में जाके उसने डिफेक्ट किया। उसके बाद हम खड़े होने के बाद हम तत्काल, हमने बच्चा था उसको हम तुरंत लेके घर पे भागे अंदर की तरफ। तो तब जाके छत पे जाके हमने ऊपर से देखा कि ये गेट भी वो ज़ोर से खींच रहे थे। बोला गेट खोलो, और फायर कर रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। कम से कम 5-6 लड़के थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो गाड़ी भी फोड़ रहे थे, ये अपने कट्टों के बेंट से गाड़ी फोड़ रहे थे, ऊपर से देख रहे थे। और ये सौरभ तोमर थे, उनके हाथ में पिस्टन थी, और ये अपना क्या नाम है, ये प्रिंस के हाथ में क्या नाम अदिया थी, और उन्होंने और विजय सिंह के हाथ में जो कट्टा था, एक मैंने विजय सिंह के लड़के के हाथ में कट्टा था, हरिशंकर नाम है उसका। और शिवम था वो गाड़ी पे सवार था, और वो भी हाथ में पिस्टल लेके फायर कर रहा था और बोल रहा था कि गेट में 2 गोलियां और भी दो, नहीं गेट खोल रहे हैं तो गोलियां और भी दो। ये घटना के स्थल पे ऐसी मैंने तुरंत क्या नाम है अपने थाने स्थल में मैंने फ़ोन किया, तो उपेंद्र सिंह थाना दरोगा जी के नेतृत्व में वो वहाँ पे पहुँचे। ये कल रात कोरसा की घटना है। एक आकाश तोमर है जरायत के रहने वाले, और उनके घर पे रात को 12 से 1 के बीच में 2-3 लोगों ने आकर उनकी कार तोड़ दी और उनके घर पर फायरिंग की है। इस आशय की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस मौके पर गई थी, टूटी हुई कार तो लिए गए, वहाँ पे कारतूस भी मिला है। और यह जिनके फरियादी है उसने अपने साथ में पीडी से काम करने वाले सौरभ तोमर के ऊपर शंका व्यक्त की है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में चावल के व्यापार को लेकर आपसी मतभेदों की बात समझ में आई, और इसके अलावा जो तथ्य होंगे अगली इन्वेस्टिगेशन में वो क्लियर होगा। भाजपा द्वारा संविधान गौरव दिवस यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी ने कांग्रेस को घेरा था। उन्होंने कहा था कि सरकार को गौरव दिवस की जगह पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए और बाबा साहब की प्रतिमा के आगे नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। पटवारी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान का पालन करने वाले हम लोग हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसी बात करते हैं जिनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वह बिजली की दरों की में बढ़ने की चल रही कवायदों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनी मार्केट में जो रेट होते हैं कोयले के, बिजली के, पेट्रोल के, तो उसके आधार पर ये अपनी रणनीति तैयार कर निर्णायक आयोग के पास जाती है। आयोग जो निर्णय करेगा उसका पालन हम सभी करेंगे। देखो, संविधान के
हम सब लोग पालन करने वाले हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसी बातें करते हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिजली दरों को बढ़ाने की बात की जा रही है, किस तरह से, और आम आदमी पूछ देखिए, ये हमारी कंपनियां निश्चित रूप से जो मार्केट के रेट होते हैं कोयला के, डीजल के, पेट्रोल के, उसके आधार पर ये अपनी रणनीति तय करके नियामक आयोग के पास जाते हैं। नियामक आयोग जो निर्णय करेगा उसका पालन हम सब लोग करेंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धनौरा की मेधावी छात्रों को मिले टैबलेट। सत्र 2023-24 की कक्षा 8, 10 एवं कक्षा 12वीं की मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप टैबलेट वितरित किए गए। राजकुमार उपाध्याय प्रधानाचार्य ने बताया कि राज्य सरकार के योजनानुसार स्थानीय विद्यालय की कक्षा 8 और 12वीं की 2 छात्राओं खुशबू शर्मा पुत्री राजकुमार शर्मा और पूजा पुत्री राधेश्याम को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा धौलपुर द्वारा टैबलेट प्रदान किए गए। दोनों छात्राओं ने 92% अंक प्राप्त कर अपनी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यालय के समस्त स्टाफ ने दोनों छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी तथा अन्य छात्राओं को इनसे प्रेरित होने के लिए कहा। राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 8, 10 और 12 की मेधावी छात्र छात्राओं के लिए 2024 और 25 में निःशुल्क टैबलेटों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 8 में 109 छात्राएं पात्र हैं और 10th में 210, प्रवेश का में 1, 12वीं कला वर्ग में 99 छात्राएं और 12वीं विज्ञान वर्ग में 107 छात्राएं और 12वीं वाणिज्य वर्ग में 8 और वरिष्ठ उपाध्याय में 3। इस तरह से कुल 537 निःशुल्क टैबलेट छात्राओं को वितरित की जा रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने जिला कारागार जेल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में व्यवस्थाओं का जायजा लेना और वहां के प्रशासनिक संचालन की स्थिति की जांच करना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर में सुरक्षा उपायों, स्वच्छता, कैदियों को उपलब्ध सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता और चिकित्सा सेवाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कैदियों की समस्याओं को सुना और जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि जेल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां या अनुशासनहीनता की गुंजाइश न हो। इस तरह के औचक निरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन बनाए रखने के दिशा निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजाखेड़ा में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने किया कार्य बहिष्कार। कहा, मांगे नहीं मानने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में पटवारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सोमवार से वह कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। पटवारियों का आरोप है कि मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पटवार संघ उप शाखा राजाखेड़ा के अध्यक्ष विद्याराम ने आज सोमवार दोपहर 1 बजे बताया कि मैं विद्याराम पटवारी तहसील राजाखेड़ा में हूँ, उप शाखा राजाखेड़ा का अध्यक्ष हूँ और सरकार को हमारी जो मांगे राजस्थान पटवार संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, विशेषकर गिरदावरी ऐप में संशोधन कराने के लिए, वो आज तक सरकार ने नहीं किया है। इसके विरोध में ये 9 सूत्री मांगों के उसमें परिप्रेक्ष्य में ये हम हड़ताल जारी रख रहे हैं। आज दिनांक 13 जनवरी से अनवरत जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक इसी तरह से हम धरने प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राजाखेड़ा की देवली थाना पुलिस की कार्रवाई। वारदात की फिराक में अवैध हथियारों के साथ घूम रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। चंबल रेता निकासी में लिप्त 10 व्यक्ति भी पकड़े। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने अवैध चंबल रेता निकासी की गतिविधियों में शामिल 10 व्यक्तियों को भी पकड़ा है। मामले को लेकर आज सोमवार दोपहर 1 बजे देवली थाना पुलिस ने बताया कि कल रविवार को एएसआई नवल सिंह और श्याम सुंदर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के माधोपुरा रोड व देवली नया रोड से आरोपी राम अख्तार पुत्र रामदीन निवासी जैतपुर थाना देवली को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी सिंगल शॉट पचपैरा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी अवतार सिंह पुत्र भोगीराम निवासी जैतपुर के कब्जे से एक देसी कट्टा 12 बोर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि
कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध बजरी खनन की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त 10 व्यक्तियों को भी पकड़ा है। कार्रवाई करने वाली टीम में देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह के साथ एएसआई श्याम सुंदर, नवल सिंह, हेड कांस्टेबल रामनाथ, कांस्टेबल महेश कुमार, जयवीर, प्रदीप आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा के अजीतापुरा गांव में अज्ञात कारणों से झोंपड़ी नुमा पशु बाड़ी में लगी भीषण आग, एक पशु की जिंदा जलकर हुई मौत, 2 झुलसे, गृहस्थी का सामान भी जलकर हुआ खाक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव अजीतापुरा में आज एक झोंपड़ी नुमा पशु बाड़े में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस आग हादसे में झोंपड़ी में बंधे एक पशु की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य पशु भी गंभीर रूप से झुलस गए। इस आग हादसे में पीड़ित किसान का अनाज, उर्वरक सहित अन्य घर गृहस्थी का सामान भी जलकर खाक हो गया। घटना आज सोमवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं हो सकी है। झोंपड़ी में से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने निजी स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे हल्का पटवारी ने नुकसान का जायजा लिया है और मौका पर्चा तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लक्ष्मी नारायण मेरा नाम है, गाँव अजीतापुरा है, सनोप श्यामलाल है। और ये बाजरा के कट्टा भट्टा और ये डाई यूरिया रखो वो मेरे बड़ेगो और सब पूरा फैमिली को सामान सब खत्म है, 3 पड़िया खत्म हुई है। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज से तहसील कार्यालय में पटवार संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। 9 सूत्री मांगों को लेकर यह पटवारी धरने पर हैं। इससे तहसील में राजस्व काम प्रभावित हुआ है। धरने पर बैठे पटवारियों का आरोप है कि राजस्थान सरकार पिछली 9 सूत्री मांगों पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही है, वहीं किसान भाइयों से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें कोई संसाधन नहीं दिया गया है। ऐसे में जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं करती है तो यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान पटवार संघ के स्थानीय अध्यक्ष नरेश मीणा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए, आंदोलन किए गए, जिसमें सरकार द्वारा टेबल पर बैठकर बात हुई। यह समझौता हुआ कि जल्द से जल्द आपकी मांगों पर विचार होगा और समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है। स्थिति यह है कि अब तो किसानों से जुड़े हुए काम हैं तो उनको भी ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें न तो कोई संसाधन दिया है और न ही उनकी कोई परेशानियों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए पटवारियों में आक्रोश है और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारी कई मांगे हैं, 9 सूत्रीय मांग पत्र पर राजस्थान पटवार संघ ने सरकार के पास रखा है, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी मांगों पर अमल नहीं किया है। सरकार हमारे से यानी पटवारियों से सारा काम ऑनलाइन कराना चाहती है, लेकिन पटवारियों के लिए एक भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, न तो लैपटॉप दिया, न मोबाइल, न रिचार्ज, कुछ नहीं किया। ऑनलाइन काम करो, नामांकन ऑनलाइन करा रहे हैं, गिरदावरी ऑनलाइन करा रहे हैं, जनादर की शील्डिंग ऑनलाइन करा रहे हैं, सारा काम पटवारियों से ऑनलाइन कराया जा रहा है पूरे राजस्थान राज्य में दबाव देते हुए। लेकिन हमारी मांगों को, हमारे जो काम करने के जो औजार हैं, उनको संसाधन, उनको सरकार ने आज तक उपलब्ध नहीं करवाया। जब तक राजस्थान सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं करेगी, 9 सूत्रीय मांग पत्र पर अमल नहीं करेगी, जब तक हमारे लिए संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी, जब तक राजस्थान का हर पटवारी राजस्थान सरकार का विरोध करेगा, कोई भी काम रोकने का नहीं करेगा। हमें एक पीड़ा हो रही है कि हमारे किसान जरूर परेशान होंगे, लेकिन क्या करें बाबा, आपका काम सारा ऑनलाइन कर दिया, जमीन ऑनलाइन कर दी, दाखिला ऑनलाइन कर दिया, लेकिन करें हम कैसे करें जब साधन नहीं सरकार दे रही हमको। राजस्थान पटवार 9 सूत्री मांगे जो सरकार पे कई सालों से पेंडिंग है, विशेषकर गिरदावरी कार्य जो लोकेशन से कराया जा रहा है, लेकिन कोई संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं एवं लोकेशन से प्रत्येक खेत पर जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कटीले तार और लाइट वाले तार लगे हुए हैं, खेतों में पहुंचना संभव नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी लोकेशन बढ़ाई जाए, 350 मीटर किया जाए और हमारी जो संसाधन की संबंधित जो पिछली मांग है, 9 सूत्री मांग है, हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह वो बढ़ाए जाएँ, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखाबाड़ी के तत्वाधान में भूतेश्वर महादेव बसेड़ी में पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों का नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी बिशन स्वरूप शर्मा, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट महेश सिंह परमार, राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी महेश भटेले और भारत विकास परिषद जिला धौलपुर के समन्वयक हरिओम बंसल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम उन सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया जिन्होंने सरकारी पुनर्रोजगार या समाज में मुकाम हासिल किया है। सर्वप्रथम बसेड़ी क्षेत्र के तहसीलदार विनीत सिंह परमार ने कहा कि सैनिकों के बीच मुझे सम्मानित होते हुए गर्व महसूस हो रहा है। पूर्व सैनिक समाज में व्याप्त नकारात्मकता को लेकर चिंतित न हो। स्कूल प्रिंसिपल विशाल सिंह ने जीवन के संघर्षों के साथ मुकाबला करने की बात कही। धौलपुर जिले के श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण यान यज्ञ कथा के दूसरे दिन सोमवार को वृंदावन से पधारे कथावाचक डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने राजा परीक्षित संवाद सुखदेव जन्म सहित 12 अवतार का प्रसंग सुनाया। कथावाचक ने सुखदेव परीक्षित संवाद का वर्णन करते हुए कहा कि एक बार परीक्षित महाराज वन चले गए। उनको प्यास लगी तो उन्होंने समीक ऋषि से पानी मांगा। ऋषि समाधि में थे इसलिए पानी नहीं पिला सके। परीक्षित ने सोचा कि साधु ने अपमान किया है। उन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यह सूचना पास में खेल रहे बच्चों ने समीक ऋषि के पुत्र को दी। समीक ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आएगा और राजा को जलाकर भस्म कर देगा। समीक ऋषि को जब यह पता चला तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित है और वह अपराध इन्होंने कलयुग के वशीभूत होकर किया है। समीक ऋषि ने जब यह सूचना जाकर परीक्षित महाराज को दी तो वह अपना राज्य छोड़कर पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा तट नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ बड़े ऋषि मुनि देवता आ पहुँचे और अंत में व्यास नंदन सुखदेव वहाँ पहुँचे। सुखदेव को देखकर सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। कथा के दौरान दरोगा गौड़, संगीत शर्मा, वीरेश दंडोतिया, रिंकू नितेंद्र द्वारा गाए भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। कथा के अंत में महंत मनोज दास महाराज और भक्तगणों ने कथा पीठ की आरती की। कथा में दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला पुरुष कथा सुनने पहुंचे। अशोक विहार कॉलोनी धौलपुर में सोमवार शाम को सिख समुदाय ने पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। इस अवसर पर सुबह से ही सिख परिवारों में उत्सव का माहौल देखा गया। शाम को समुदाय के लोग पैलेस रोड स्थित एकत्रित हुए और परंपरा के अनुसार अलाव जलाकर उसकी परिक्रमा की। लोहड़ी की रस्में निभाते हुए मूंगफली, रेवड़ी, खील, तिल के लड्डू और अन्य पारंपरिक सामग्री अग्नि में अर्पित की गईं। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। उनकी पहली लोहड़ी पर परिवारों ने परंपरागत तरीके से अग्नि पूजन और उत्सव का आयोजन किया। लोहड़ी पर्व रबी की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। यह पर्व नई ऊर्जा और सामूहिक खुशी का प्रतीक है। मान्यता यह है कि दिन अग्नि की पूजा और उसकी परिक्रमा करने से जीवन में सुख शांति की समृद्धि आती है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व सिख पर्व समुदाय और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विशेष महत्व रखता है। इस मौके पर सामूहिक आयोजनों के जरिए सभी ने मिलजुल कर खुशियां साझा की। बुजुर्गों ने युवा पीढ़ी को पर्व से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं के बारे में बताया। लोहड़ी गीत और नृत्य ने उत्सव और अधिक रंगीन बना दिया। धौलपुर जिले में बदमाशों ने 2 जगह चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। दोनों ही घटनाएं सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। पहली वारदात धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के निहालेश्वर मंदिर के पास की है, जहां रविवार की देर शाम को मेडिकल स्टोर की दुकान पर ग्राहक बनकर आए बाइक सवार बदमाश ने जब दवाई मांगी तो पीड़ित विक्रेता जैसे ही दुकान के अंदर दवाई लेने गया तो बदमाश ने दराज से 40,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित विक्रेता ने जब दराज को खोल कर देखा
तो उसके होश उड़ गए। दुकान की दराज में से रुपए निकालने की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। दूसरी वारदात धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की है, जहां रविवार को एक अज्ञात युवक ने दुकान के गोदाम में रखी रेंजर साइकिल पर अपना हाथ साफ कर दिया। युवक ने महज 5 मिनट के भीतर इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना को लेकर पीड़ित व्यापारी विजय गुप्ता ने बताया कि कस्बे के पीरकी रोड पर उनकी दुकान है, जहां उन्होंने अपनी रेंजर साइकिल रोजाना की तरह दुकान के गोदाम में रखी थी। रविवार दोपहर को एक अज्ञात युवक दुकान के गोदाम में से साइकिल को लेकर चंपत हो गया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक साइकिल लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ है, ऐसे में उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मेडिकल स्टोर के मालिक दिनेश कुमार गर्ग ने बताया कि रविवार की देर शाम को एक ग्राहक दुकान पर ताकत की दवाई और सिरप खरीदने आया था। दुकान के काउंटर से उठकर दवा और सिरप निकाल रहा था। इसी दौरान अज्ञात ग्राहक ने काउंटर की दराज में 2 बार हाथ डालकर 40,000 की नकदी पार कर दी। इसके बाद ग्राहक ने दवाई नहीं ली और लौट गया। घटना के काफी समय बाद जब दराज को खोलकर देखा तो उसमें रखी नकदी गायब थी। पीड़ित ने सीसीटीवी कैमरा को खंगाल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दवा लेने आया युवक ही नकदी को चुरा कर ले गया। घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए है। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। दोनों ही चोरी की वारदातें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है, जिसमें चोर आसानी से चोरी करते हुए कैद हो गए हैं। पुलिस ने दोनों ही मामलों में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। निहालगंज पुलिस थाना के एएसआई राजेश ने बताया कि दुकान विक्रेता दिनेश कुमार गर्ग की दुकान की दराज में से अज्ञात युवक करीब 40,000 रुपए चोरी कर ले गया है। मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात चोर की पहचान की जा रही है। कल शाम को एक व्यक्ति आया था, उसने मेरे से दवाई मांगी। दवाई लेने में अंदर गया, इस बीच में उसने दराज खोल करके और पैसा निकाल लिया। गले में करीबन 3-4 दिन की दुकानदारी थी, 40,000 रुपये करीब बैठेंगे और जो पेमेंट करना था मेरे को लोगों को, तो उसके जाने के बाद में मैंने वो देखा तो उसने चली नहीं। तो मैं सीसीटीवी फुटेज देखा तो मालूम पड़ा कि उसने 2 बार दराज खोली है और 2 बार वो पैसे लेके निकल गया। फिर उसको हम देखने भी गए तो वो मिला नहीं गई, फिर हमने FIR करवाई। कल दिनांक 12/1/2025 को दिनेश कुमार गर्ग ने थाने पर शाम को एक रिपोर्ट दी कि मेरी दुकान के गले से कोई अज्ञात व्यक्ति 30-40 हज़ार रुपये चुरा कर ले गया है, जिस पर थाने पर मुकदमा नंबर 12/25 दर्ज कर अज्ञात की तलाश व अनुसंधान जारी है। इसका सीसीटीवी फुटेज वीडियो निकाल कर ग्रुपों में शेयर किया, पहचान के लिए शेयर किया जा गया है। तलाश जारी है अज्ञात की।